हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न देखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप अभी इसको देख रहे होंगे, ठीक है, तो इस कल के दिन मतलब जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे फिर से एक इनडिसिसिव कैंडल हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पे इसी तरह के कैंडल की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। हर कैंडल पे जहाँ से बाइंग होती है, जहाँ से मार्केट जहाँ से ये शेयर ओपन होता है वहीं पे जाके क्लोजिंग हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये जो लास्ट में 2-3 दिन बाइंग हुई थी, उसके बाद ये जब ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है और ऊपर के लेवल पे अगर जब भी सेलिंग आ रहा है तो नीचे से बाइंग आ जा रहा है, ऊपर से बाइंग आ रही है तो नीचे से सेलिंग आ जा रही है। ये सारे पॉइंट देख के, चूंकि पहले का ट्रेंड बाइंग का है और उसके बाद ये सारे सिनारियो बन रहे हैं छोटे छोटे कैंडल, तो थोड़ा सा हम लोग बाइंग की साइड ही ध्यान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने एक ट्रेंड लाइन के पास अभी हॉल्ट कर रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो लास्ट वीक में एक अच्छा कैंडल मिला था, तो इस वीक में लग रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग को इस लेवल के आसपास लगभग लगभग 2960-50 के आसपास अगर हम लोग को क्लोजिंग मिलता है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। एंड उसके बाद हो सकता है हम लोगों को ये लेवल, ये शेयर 3000 जो ये हाई लगा रखा है 3037 के आसपास का, ये ब्रेक करता हुआ दिखे, ठीक है। क्योंकि अगर इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक बार क्लोजिंग मिल गया तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं फिर, क्योंकि इसका 1:1 देखेंगे तो ये अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मतलब 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है 3 महीने बाद, तो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये 3200 एंड ऊपर के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 2280 के आसपास का लेवल, क्योंकि इसका 1:1 कहीं ना कहीं करने जाएंगे तो ये लेवल निकल के आएगा, राइट। ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सारे लेवल्स की हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल क्या है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सारे लेवल्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। और नीचे की बात करेंगे तो आप सभी को पता है एक बड़ा कैंडल हमारे पास है, ठीक है, और हमने ऑलरेडी बात करके रखा है, जब तक ये 2770 एंड ऊपर की ओर लगभग लगभग 3037 वाला जो लेवल है इसके बाहर एग्जैक्टली नहीं चला जाता, तब तक हम लोग कोई भी अपना बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, अगर किसी को पोजीशन बनानी है, अगर एग्जिट करना है, तो अपने उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है। हमें ये नहीं पता, जैसे हमने सोचा था कि 1 महीने में निकल जाएगा, नहीं निकला, 2 महीने में निकल जाएगा, नहीं निकला, तो हो सकता है 1 महीने और यहाँ पे रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को एक छोटे से क्वांटिटी में यहाँ पे पहले जाके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए और उसके बाद किसी और क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर अपना जो भी है वो डिसीजन ले सकते हैं। अब हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या कर रहा है ये मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे 3-4 वीक जैसा अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह के कैंडल थे, तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना रहा था। 2 वीक 2 मंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग था, उसके बाद तुरंत इस तरीके से सेलिंग हो गया, तो बायर्स सेलर्स दोनों को यहाँ पे पैसे मिल चुके थे। लेकिन अभी का सिनारियो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसको अगर पीछे के इन सिनारियो से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि 1-2 महीने यहाँ पे रुका तो था, लेकिन इस तरीके से नहीं रुका था, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग हुआ करता था, लेकिन अभी जो सिनारियो है यहाँ पे क्या है, ये एकदम सा रुक सा गया है। अगर इन कैंडल्स को अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो अभी चल रहा है सिनारियो, प्राइस एक्शन पैटर्न, ये एकदम रुक सा गया है, ठीक है। रुक गया है मतलब ऑलरेडी 3 मंथ हो गया है, तो कोई भी एक मंथ, ये मंथ का कैंडल हुआ या फिर उसके बाद के मंथ का कैंडल हुआ, अगर इन लेवल्स को निकालता है तो हम लोग को एक ट्रेंडिंग पैटर्न दिख सकता है, ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल सकता है इस शेयर के अंदर। तो इस चीज़ के लिए तो कंफर्मेशन है, इसीलिए मैंने आपको बात किया, जिस ओर भी आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो तो अपना क्या करें, एक अभी कम क्वांटिटी लेके चलें एंड बाद में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो हाई लगा है, अगर आप देखेंगे इसके प्राइस को, तो यहाँ पे अगर हाई को हम लोग मार करने जाएंगे तो चलिए, यहाँ पे अगर जो हाई है इसका 2670 के आसपास लग रखा है, ठीक है। एंड जो लो लग रखा है इस कैंडल का, अगर इस कैंडल का लो देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि बहुत ढेर सारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि कब ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। लेकिन अगर इस कैंडल का सिर्फ लो चेक करेंगे, ठीक है, इस कैंडल का अगर आप लो चेक करते हैं तो इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो आप लगभग लगभग ये
2845 के आसपास है, तो इसके बाद हम लोग को जो सपोर्ट नज़र आएगा ये यहाँ पे नज़र आएगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स इस बीच में नज़र नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्लियरली सोच सकते हैं, फिर ये सपोर्ट है एंड उसके बाद ये वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2770 वाले ये हैं। तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि फिर इसके नीचे थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। जब ऊपर की बात करते हैं तो इसके बाद का जो हमारे नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलता है वो 3000 का पहला राउंड लेवल है, उसके बाद जो ये लेटेस्ट हाई बना के रखा है 3030 वाला ये है। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ में बाइंग आती है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, तो हो सकता है इस लेवल को हिट करे, हिट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आए, फिर नीचे ही थोड़ा सा यहाँ पे रुके और उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न की सिनारियों में ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न की हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको सेव कर देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ये सेव हो जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये मैंने बता रखा था कि इस चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कितने दिनों से, तो 4-5 दिनों से इसी चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल पैटर्न के बाहर नहीं निकल रहा है। लास्ट डे यहाँ पे इसके नीचे तो गया था, ठीक है, लेकिन लास्ट लास्ट में फिर क्या हुआ कि अंदर आके क्लोजिंग दिया है। तो जो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये वाला जो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज देखने को मिल रहा होगा, लगभग लगभग इसका हाई है 2950 के आसपास। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके बगल में दूसरा भी आई है, तो 2950 के आसपास इन दोनों का हाई है। ठीक है, ये हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ये लगभग लगभग 2961 का एक यहाँ पे लेवल लेके चलेंगे। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है, मतलब जैसे ये इस जोन के बाहर जाता है, ये यहाँ पे जो बना रखा है, एक बार मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को पता चलेगा। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो अभी देखिए किस तरीके से यहाँ पे लास्ट लास्ट के 3 बजे के आसपास का ये कैंडल है, 3:15 का है, तो कितने बढ़िया तरीके से अंदर की ओर गया है। अभी इन कैंडल सभी कैंडल्स का हाई क्या दिख रहा होगा, पास में दिख रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2950 का अगर ब्रेकआउट होता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग को ये लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3-4 कैंडल अगर इस तरीके से बड़े बड़े बना देता है तो हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन बनती है तो इस ट्रेंड लाइन से बाहर जाएगा। ये जो जिस सिचुएशन में फंसा है, ठीक है, ये धीरे धीरे देख रहे हैं नैरो होता जा रहा है। तो अगर नैरो होता जा रहा है तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो हम लोग लगभग लगभग ये वाले जो लेवल्स हैं इनके लिए वेट कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे में 2-3 कैंडल बन जाए, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखे। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप नीचे की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो नीचे का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप नीचे की बात करेंगे तो जब तक ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रखा है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता, इसलिए मैंने आपको बोला 2910 का ब्रेक डाउन होने देते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग लगभग लगभग 2900 एंड 2900 ये 90 वाला एक लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।